इंतहाई अफसोसनाक खबर है और दिल दुखी है और हम लोग ताज़ियत करते हैं अहले खाना के साथ जितने भी लोग इस हादसे में जान से चले गए हैं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई सोच रहा है कि आखिर इनके साथ हादसा हुआ क्या, वजह क्या बनी, इसके पीछे वजूहात क्या थी। वाइस एडमिरल हैं रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल भी मेरी आपसे बात हुई थी। अहमद साहब, आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या वजूहात हुई होंगी इस हादसे की? वालेकुम सरिश, शुक्रिया दोबारा मुझे ऑनलाइन लेने के लिए। तो कल अगर आपको याद हो, कल हमने जब मुमकिनात की बात कर रहे थे तो उसमें से एक मुमकिनात में से बात ये भी थी कि इसकी वाटर टाइट इंटेग्रिटी जो है उसके ऊपर कुछ सवालात थे और उसमें इम्कान हमने ये जाहिर किया था कि इसमें इम्प्लोड हो सकती है। ये बाहर से प्रेशर चेक बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें ये अगर स्ट्रक्चरल इशू है इसका तो इस तरह के मसाइल इसको आ सकते हैं। तो अब तक के जो शवाहिद मिले हैं उसमें अगर हम इन चीज़ों को कोरिलेट करें तो इसके नीचे जो असेंड करने का जो इसका जो टाइम था 2 घंटे था कि 2 घंटे में इसने अपने टाइटैनिक पे पहुंचना था। तो 1 घंटा और 45 मिनट के बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। तो दैट इज एग्जैक्टली द टाइम जिसके वक्त तकरीबन इसका इम्प्लोजन हुआ है, क्योंकि इसकी जो डेब्रीज है वो नीचे स्कैटर्ड मिली हैं। तो इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा ऊपर हाइट के ऊपर इम्प्लोड किया है इसने। तो यकीनी तौर पे अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और इससे जो मलबा भी मिल रहा है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर जो कार्बन फाइबर का जो शेल बनाया गया था वो शायद उसमें कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे और उसकी वजह से इसमें ये इशू आया है। लेकिन अहमद साहब, बड़ी एक अजीब सी बात है कि इतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं, कि एडवेंचर पर आप जा रहे हैं और आपने इतना लाइटली लिया चीज़ों को कि स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं और आप 5 लोग, मतलब वो भी मतलब कुछ छोटे मोटे लोग नहीं थे, अमीर ज़ादे जो साथ बैठ के जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल बॉदर नहीं किया कि इन सब चीज़ों को मेक श्योर किया जाए सेफ्टी पर्पज़ के लिहाज से। स्पोर्ट्स में जाहिर है ये इस तरह के रिस्क लिए जाते हैं, तो ये भी तकरीबन उसी तरह की एक चीज़ हुई जिसमें कि सेफ्टी और सक्सेस के दरमियान आप ये कह लें कि एक थिन लाइन थी जिसको क्रॉस किया गया। अ, ये ऐसा नहीं है कि इनके पास तजुर्बा नहीं था। तकरीबन ये 2009 से ये सारे इस तरीके के एक्सप्लोरेटरी मिशंस कर रहे थे ये, और ये कंपनी जो है तकरीबन 200 से ऊपर इस तरह के मिशंस कर चुकी थी। लेकिन इतनी डेप्थ के ऊपर इस तरह का मिशन ये पहली दफ़ा था, और इसमें पहले जो 3-4 इन्होंने ट्राई की उसमें कुछ उनको मसाइल आए तो जिसकी वजह से अबॉर्ट करना पड़े, जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज थे इनके। नहीं, तो लेकिन अहमद साहब, पुअर बिल्ड क्वालिटी के हवाले से कंप्लेंट्स तो इसकी ऑलरेडी थी। मुझे इस बात की बहुत हैरत है कि जब इस तरह की कंप्लेंट्स थी तो क्या ये बॉदर नहीं किया गया? फिर कॉस्ट कटिंग के लिए इन फ्लॉज को छोड़ के ये लोग अपने रिस्क लेते हुए चले गए। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तीन चीजें इसमें तो बड़ी ग्लेरिंग थी। एक तो जो इसके डिजाइनर थे इनके साथ, उनके इसके ऊपर जो इतराजात थे 2018 में आए, और वो फिर लॉ सूट भी लेके गए गवर्नमेंट के पास अदालत में, जो कि उसको बाद में उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया। लेकिन यकीनी तौर पे जो क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ हैं उसको भी इन्होंने अवॉइड किया, इसकी क्लासिफिकेशन नहीं कराई। एक थर्ड पार्टी की जो इंडिपेंडेंट इस तरह के केस में एक इंटरनेशनल नॉर्म्स में कराई जाती है। तो अब ये बात की चीज़ें ज़ाहिर है सामने आ रही हैं। इसको इस तरह के हादसात से अच्छा, यकीनी तौर पे दूसरा, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले ऐसा देखा है कि वैसे तो आई थिंक सो यही कंपनी है जो टाइटैनिक तक लेकर जा रही थी इस तरह के एडवेंचर्स के लिए, ये जो चीप लॉजिक टेक वीडियो गेम कंट्रोलर इसमें इस्तेमाल किया गया है कि जिससे ये ऑपरेट हो रही थी। इस तरह की सबमरीन्स इसी तरह की टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होती हैं या फिर ये इसमें ही था बस? ये भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि इसमें हमेशा मिलिट्री स्पेक्स की जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इन्होंने उसमें मैं एसेस ही कर सकता हूँ कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग के ऊपर जाते हुए इन्होंने ऑफ द शेल्फ चीज़ों का इस्तेमाल किया।
ऑफ द शेल्फ चीज़ें ज़ाहिर है सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन उनका फिर जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। तो ये भी एक सेफ्टी गैप नज़र आता है उसमें, जो कि माहिरीन इसके ऊपर भी अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आप क्या आपके व्यूज़ हैं? आपको क्या लगता है ये डेड बॉडीज़ रिकवर हो पाएंगी इतनी गहराई से? तो बहुत कम है। उसकी रीजंस ये हैं कि इतने नीचे जाके, एक तो उस एरिया में अंडर वाटर करंट्स भी होती हैं। तो अगर ये बॉडीज फ्लोट कर रही हैं तो ये फिर क्योंकि बॉडी नीचे नहीं ठहरती, ये तकरीबन 24 टू 48 आवर्स में जब बॉडी के अंदर आपकी डिकंटेमिनेशन स्टार्ट होती है तो गैसेस बनती हैं, तो ये फ्लोट करती है। तो ये अब कहाँ पे जाती है ये बड़ा मुश्किल है। अगर ये एक दो दिन में अगर इसको लोकेट ना कर पाए तो फिर उसके बाद 48 आवर्स के बाद उसकी डिकम्पोजिशन भी शुरू हो जाती है। तो बहुत ही ब्लीक चांसेस हैं मेरे ख्याल में कि बॉडीज अगर मिल पाए इस केस के अंदर। सही। तो वैसे तो अभी जो खबरें चल रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि एक बहुत सुस्त रवि के साथ ये ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है, और अगर जो हुकाम है उन्होंने कहा है कि लाशें मिली तो फौरी तौर पर जो अहले खाना है उनसे रब्ता किया जाएगा और उनको आगाह किया जाएगा। अब आपको क्या लगता है, अमूमन हम देखते हैं कि जब ये पहाड़ों पर जाते हैं हमारे जो कोपहमा होते हैं, अगर वहाँ कोई हादसा पेश आ जाए टॉप पे तो फिर जाहिर है वो डेड बॉडी को नीचे लाना मुश्किल होता है, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होगा अगर नहीं मिलती? अगर तो मिल जाती हैं तो फिर ऐसे वसाइल हैं कि इनको रिट्रीव किया जा सके, क्योंकि यही जो रोबोटिक आरओवीज नीचे गई हैं इनके साथ थोड़ा सा इंतज़ाम है कि ये उसको ग्रिप कर सकती हैं और ऊपर ला सकती हैं। तो रिकवरी तो हो जाएगी प्रोवाइडेड कि लोकेट हो जाए। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से बिल्कुल नीचे बहुत ही डार्कनेस होती है, प्लस वहाँ पे नीचे क्रेविसेस हैं जिनके अंदर ये मलबा अगर गिरा है, तो उस तरीके से इसकी लोकेशन, और चूंकि ये मेटालिक बॉडी नहीं है तो इसको उस तरीके से लोकेट करना, आप ये कह लें कि इंच बाय इंच ही किया जाएगा तो शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होगा। और इंच बाय इंच करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है अगर इसको इस तरह किया जाता है। मेरे ख्याल में तो अगले 48 आवर्स के बाद ये चीज़ें अगर उनको बॉडीज नहीं मिल पाती तो शायद फिर ये कुछ अरसे के बाद इसको कॉल ऑफ कर दे। अच्छा। अच्छा, मैं चाहूँगी अहमद साहब, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, जो इस तरह के एडवेंचर्स का सोचते हैं और फिर इस तरह के ट्रिप्स पे जाते भी हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैं चाहूँगी कि जो आखिरी घंटे इनके गुजरे हैं इस सबमरीन में, आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कैसा माहौल होगा अंदर? हमारे नाजरीन को बताएंगे। चूंकि ये इम्प्लोजन वाला सिलसिला हुआ है तो इसके अंदर तो ये तकरीबन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में ये काम हुआ होगा। अच्छा। तो इसलिए जो उसमें हार्डशिप्स हैं मेरे ख्याल में उनको इस तरीके से नहीं मिली होंगी। तो ये बहरहाल एक उसका एक तकलीफदेह पहलू है कि इस तरीके से समंदर पे उनकी कीमती जानें ज़ाया हुई। अच्छा, जो हम दरमियान में हमें उस ऐसी खबरें मिली थी टाइटैनिक के पास से आवाज़ें आ रही हैं और नीचे से सुना गया है, जो कैनेडियन हुकाम थे उन्होंने भी इस तरह की खबरें दी। जब इस तरह का ये सारा वाक़या इस तरह का पेश आता है कि जब आपने बताया कि जो कार्बन फाइबर शेल है और इम्प्लूजन ये सब कुछ हुआ होगा, तो डेड ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है या फिर बस वो थोड़ा वक्त लगता है, बाहर निकलती हैं डेड बॉडीज़, या बंदों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है? नहीं, इसको तो आप एक स्प्लिट सेकंड की बात करें कि अगर ये ऐसा इम्प्लोजन हुआ है तो फिर इट इज़ अ स्प्लिट ऑफ सेकंड कि उनकी जिंदगियां जो है ना ख़त्म हो गई होंगी। इसमें टाइम नहीं मिलता। तो दूसरा जो आपने आवाज़ों के बारे में बात की, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मीडियम है समंदर का। इसमें आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना आवाज़ों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें कि बैकग्राउंड नॉइजेस में बाज़ दफ़े बहुत दूर से भी आवाज़ें जो आ रही होती हैं वो भी ट्रैप होकर आपको मिल रही होती हैं। इसी तरीके से नीचे से सिस्मिक एक्टिविटीज़ की आवाज़ें होती हैं। फिर कुछ टाइप ऑफ फिश है जो क्रैकिंग करती है। तो ये इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा हाईली क्लासिफाइड काम है। तो वो उन्होंने जब क्लासिफाई किया तो दे केम टू नो कि ये टाइटैनिक से रिलेटेड, टाइटन से रिलेटेड आवाज़ें नहीं हैं। तो ये ऑलरेडी वो कंक्लूड कर चुके थे।
सही, बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, आपने हमें काफ़ी गाइड किया और समझाया कि सारा वाक़या जो अफसोसनाक है किस तरह पेश आया और इसमें क्या क्या कॉजेज़ हो सकते थे। और जो मेन इसमें बात सामने आई है वो यही है कि स्ट्रक्चरल इसमें इश्यूज़ थे, स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे जिनको कुछ नज़रअंदाज किया गया। और ये एडवेंचर ट्रिप पर ये लोग गए हैं, फिर उसके बाद चीप टेक्नोलॉजी इनके पास थी, कॉस्ट कटिंग की गई, भरपूर रिस्क लिया गया, जिसका नतीजा ये निकला। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।